हेलो एवरीवन। टीफा एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जो फंक्शन हम एक्सेल में यूज करते हैं लाइक सम, एवरेज, काउंट, काउंटिव, उन सभी फंक्शन को हम एमएस वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूलेस लगाते हैं, उस तरह से हम अपने कंटेंट एमएस वर्ड के अंदर भी उन फॉर्मूलों को लगा सकते हैं एज इट इज। तो ये हम कैसे करते हैं, किस तरह से किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इस चीज का सेशन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको सीखने में और समझने में आसानी रहेगी। यहाँ से मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है। दोस्तों, आपको दिख रही है एम्प्लॉय सैलरी शीट। यहाँ पर मैंने एक फर्म की सैलरी शीट तैयार की है, जहां पर नेम है डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5। ठीक है। इसी तरह की सेम शीट है जिसमें डिपार्टमेंट है 1 2 3 4 5। इसमें क्या है, इस तरह की शीट जब हम एक्सेल में बनाते हैं तो हम यहाँ पर सम, काउंट और मैक्सिमम का फंक्शन लगाते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हर एक का क्या है, हमें टोटल लगाना है, हर एक का हमें काउंट निकालना है, और हर सेल्स का हमें मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है डिपार्टमेंट में, जब हम सैलरी को बांटते हैं एम्प्लॉइज को। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें एक्सेल जैसे इसके अंदर फंक्शन लगाने हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने वर्ड के ऊपर अपने इंसर्ट में जाकर के, टेबल ब्लॉक में जाकर के एक आपको यहाँ से टेबल को इंसर्ट करा लेना है। ठीक है। जब आप टेबल को इंसर्ट कराएंगे तो आपको इस तरह से डेटा उसमें पेस्ट कर लेना है। उसके बाद जहां भी आपको टोटल लगाना है, वहां पर आपको कर्सर को रखना है। कर्सर को रखने के बाद आपको इस टेबल की फॉर्मेटिंग में जाना है, इस टेबल के फॉर्मेट में जाना है। यहाँ यानी कि आपने टेबल ले ली है, टेबल लेने के बाद उसकी जो भी फॉर्मेट आते हैं लाइक डिजाइन, लेआउट, उसके अंदर में जाना है। हम जाएंगे लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा, इसका नाम है फॉर्मूला। हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू सम लेफ्ट। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर इसको हटा करके आप भी लिख सकते हैं इक्वल सम लेफ्ट। मतलब लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यू है सभी क्या हो जानी चाहिए, प्लस हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप ओके करेंगे तो यहाँ पर इस वाली सेल का टोटल्स आ जाएगा। आपको टोटल खुद करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टोटल यहीं से करना है। अब मान लीजिए आपको करना है उसका काउंट, तो काउंट करने के लिए क्या होगा, आपको वापस यहाँ पर कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको वापस से फॉर्मूले पे जाना है। फॉर्मूले पे जाने के बाद आपको वापस से यहाँ से अपना फंक्शन को हटाना है। आप जिस तरह से एक्सेल में लिखते हैं इक्वल टू, काउंट, ब्रैकेट और वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको सभी वैल्यू को सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको अगर वैल्यू मान लीजिए आपके लेफ्ट में या राइट में लिखी हुई है, बस खाली वो मार्किंग आपको यहाँ पर देनी होगी। ब्रैकेट को क्लोज करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाली रेंज के अंदर चार वैल्यू लिखी हुई है, 1 2 3 एंड 4। तो इसने काउंट दे दिया है 4। ठीक है। अब आपको मान लीजिए देखना है कि मैक्सिमम हमारा अमाउंट कितनी है, मैक्सिमम हमने किस मंथ में मैक्सिमम सैलरी हमने पे आउट करी है डिपार्टमेंट 1 की। अगर ये आपको देखना है तो आप मैक्सिमम वाले कॉलम पे आएंगे, वापस आप फॉर्मूले पे जाएंगे, और जिस तरह से आप एक्सेल के अंदर फंक्शन लगाते हैं मैक्स का, यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्स, देन ब्रैकेट, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, या लिख देंगे लेफ्ट। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 18,000 यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। दोस्तों, ये था एक्सेल जैसे वर्ड के अंदर हम किस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं उसका एक सेशन। सब में फिल कैसे होते हैं इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।